इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत शहर की सैर पर। दोस्तों, कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार नियामतों से नवाज रखा है। बुलंदो बाला पहाड़, हरे भरे खेत, घने जंगलात, गहरे समंदर और दरियाओं समेत पाकिस्तान के पास कुदरत की अनगिनत नियामतें मौजूद हैं। आज हम आप दोस्तों को पाकिस्तान के एक ऐसी कुदरती और हसीनो जमील शहर की सैर करवाने वाले हैं जिसे अपने तारीखी मकामात के साथ साथ जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन स्कूल सिस्टम मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर एबटाबाद की। आज हम आपको एबटाबाद के हैरान कुन हकायक के साथ साथ यहाँ पर मौजूद दिलचस्प और सियाहती मकामात की सैर भी करवाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस खूबसूरत शहर से है। मजीद आगे बढ़ने से पहले हम अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, एबटाबाद अपने पुरफिजा मकामात की वजह से मशहूर है। सरसब्ज मकामात में गहरे होने की वजह से गर्मियों में भी मौसम खुशगवार होता है। नारान, कागान, मुजफ्फराबाद, गिलगित, सकर्दू और खंजराब जाने के लिए एबटाबाद एक जंक्शन का काम देता है। इसके अहम तफरी मकामात में नथिया गली, कलंदराबाद और अलियासी मस्जिद शामिल हैं। ये इलाका 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इलाके के लिए चेयर लिफ्ट भी मौजूद है। दोस्तों, एबटाबाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा डिवीजन का एक बहुत ही अहम शहर है जिसे ब्रिटिश दौर की एक छावनी के तौर पर तश्कील दिया गया था। रावलपिंडी से 101 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या ये पाकिस्तान का एक पुरफिजा मकाम है। जिला एबटाबाद 3 तहसीलों एबटाबाद, हवेलियाँ और लोहर तनावल तहसील पर मुश्तमिल है। एबटाबाद के ज़्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर हैं और यहाँ के ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क में काम करते हैं जो कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं। हुकूमत बरतानिया की जानब से 1849 में मरी की बुनियाद रखने के बाद इसे मेजर जेम्स एबट के नाम से आबाद किया गया और इसी वजह से इसका नाम एबटाबाद पड़ गया। आज इस शहर का शुमार मुल्क के जदीद तरीन शहरों में होता है। क्या में पाकिस्तान के वक्त चंद हज़ार अफराद पर मुश्तमिल आबादी वाले इस शहर की आबादी आज 11 लाख से तजावज़ कर चुकी है। एबटाबाद में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बाखूबी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें सैर फहरिस्त केबल नेट हज़ारा, वॉइस ऑफ हज़ारा, आज न्यूज़ और इसके अलावा K2 TV इस इलाके का सबसे बड़ा हिंदको ज़ुबान का चैनल है। अगर एबटाबाद के मौसम की बात की जाए तो बहार और खिज़ां के दौरान यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार और दिल की तारों को छू लेने वाला होता है। जून और जुलाई में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 39 सेंटीग्रेड तक होता है और सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर -3 तक गिर जाता है। एबटाबाद में दिसंबर और जनवरी के महीनों में बादौकात बर्फ़ अपनी सफ़ेद चादर से इस इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। मानसून का सीज़न जुलाई से सितंबर तक अपने जलवे दिखाता रहता है और ज़्यादा बारिशों की वजह से चंद इलाकों में सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। एबटाबाद और इसके गिरदो नवा में बहुत से तफरी मकामात मौजूद हैं, जिनमें अलियासी मस्जिद एक कदीम तरीन मस्जिद है। इस मस्जिद की वजह शोहरत इसमें बहने वाला मीठे पानी का चश्मा है और अलियासी मस्जिद के पकोड़े जो सियाहों को दूर दराज से अपनी तरफ खींच लेते हैं। शिमला हिल की पहाड़ियाँ भी इस शहर की मशहूर और मकबूल तरीन मकामात में शामिल है। आप इन पहाड़ियों पर खड़े होकर पूरे शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। एबटाबाद की हरनोई झील अपने शफाफ और चिलमिलाते पानी की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। इस झील पर दूर दराज से लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते हैं। ठंडियानी इस इलाके का एक ऐसा मकाम है जहां आप बादलों से बात करने की बात को सच साबित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंतहाई बुलंद और हसीन तरीन मकाम है। और अगर बात की जाए एबटाबाद के खानों की तो कलंदराबाद के चपली कबाब यहाँ सबसे मशहूर हैं। इस शहर के चपली कबाब ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शोहरत रखते हैं। अगर आप एबटाबाद जाएँ और कलंदराबाद के चपली कबाब ना खाएँ तो समझ लें कि आपकी यात्रा नामुकम्मल है। एबटाबाद में आने जाने के लिए हाई रूफ, जिन्हें केरी डब्बा भी कहा जाता है, बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको यहाँ हर तरफ केरी नज़र आएंगे। इस शहर में तमाम बड़े होटल्स और फूड पॉइंट मौजूद हैं।
जिनमें मैकडोनल्ड्स, KFC, पर्ल कॉन्टिनेंटल, रेड ओनियन शामिल हैं। इसके अलावा कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर भी यहाँ मौजूद हैं। इस शहर की एक खूबी ये भी है कि इस शहर में आज भी बरतानवी दौर की काफ़ी इमारतें मौजूद हैं। इसके अलावा तालीमी एतबार से इस शहर की तालीमी इदारों का मेयार मुल्क के दूसरे शहरों से सबसे बेहतर है। दोस्तों, एबटाबाद की छावनी का इलाका अब भी मेजर जेम्स एबट के दौर की तामीर करदा इमारतों पर मुश्तमिल नज़र आता है। वही बड़े बड़े बंगले और वही यूरोपी तर्ज की ऊंची ऊंची इमारतें, ब्रिटिश क्लब, चर्च और बरतानवी दौर का कब्रिस्तान भी यूरोपी तर्ज का यहाँ मौजूद है। एबटाबाद को शमाली इलाका जात का गेटवे भी कहा जाता है। इस्लामाबाद से शमाल की जानब कमो पेश 1 घंटे की ड्राइव पर वाक़या इस शहर के चारों तरफ खूबसूरत और पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आती हैं और इसे जाने वाले मोटरवे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन हज़ारा मोटरवे को अगर दुनिया का खूबसूरत तरीन मोटरवे कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि जब आप इस पर सफ़र कर रहे हों तो इस मोटरवे के खूबसूरत टनल और इर्द गिर्द सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ों के नज़ारे किसी जन्नत की वादी से कम नज़र नहीं आते। एबटाबाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मौसम गर्मा का दारुल हुकूमत भी है। इस शहर की एक बड़ी खूबी ये भी है जहाँ मौसम सरमा में मुल्क के दूसरे पहाड़ी शहर सख्त सर्दी की वजह से वीरान हो जाते हैं, वहीं इस शहर की रौनकों में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इस शहर का मौसम निस्बतन मोतदिल होता है। इस शहर में खूबसूरत बागीचे और पार्क भी मौजूद हैं। यहाँ खेलों के काफ़ी मैदान भी मौजूद हैं जहाँ क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल खेली जाती है। दोस्तों, एबटाबाद का शहर सतह समंदर से कमों पे 4300 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। ताहम ये शहर मरी के पहाड़ों से नीचे है, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर में गिलगित के पहाड़ी इलाकों की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं और सीपैक मोटरवे के बावजूद एबटाबाद अभी भी शुमाली इलाका जात जाने के लिए राहदारी की हैसियत रखता है। इस शहर से कोई भी नारान, कागान, बाबूसर टाप, हुनजा, गिलगित, सकर्द और कराकोरम के सिलसिले में कोहिस्तान तक जा सकता है। यहाँ से सवात, दीर, चित्राल और कोहे हिंदुकश तक जाया जा सकता है। हज़ारा से बरामद होने वाले सिक्कों से पता चलता है कि ये इलाका पहली सदी कबल मसीह से चला आ रहा है। इस शहर में अभी भी जगह जगह मेजर जेम्स एबट की यादगारें मिलती हैं। यहाँ ब्रिटिश दौर के घर, गहवारे और पुगडंडियाँ देखने को मिलती हैं जो पहाड़ों पर जाने के लिए बनाई गई थीं। एबटाबाद में मुल्क के कई मारूफी तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से एबटाबाद को इल्म और उलूम का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को डॉक्टर्स का सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुल्क के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं। इसके अलावा ये शहर आबादगारों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ मकामी आबादी के अलावा अफगानी, कश्मीरी और मुल्क के दीगर इलाकों के साथ साथ तेली बरादरी की आबादी भी आबाद है। ये वो लोग हैं जो 1857 की जंग आज़ादी के दौरान दिल्ली छोड़कर इस इलाके में आए और फिर यहीं के होकर रह गए। और इसके अलावा यहाँ पर बोरी बरादरी के लोग भी मौजूद हैं जो कि कारोबार से मुंसलिक हैं और एबटाबाद के मेन बाजार में इनकी काफ़ी शॉप्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी तादाद में मसीह बरादरी के लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, बहुत सी मशहूर शख्सियात का ताल्लुक भी इसी शहर से है, जिनमें यफिया खान और एयर मार्शल असगर खान शामिल हैं। अगरचे बहुत से अहम और बाअसर लोग भी इस शहर में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद इस शहर के चारों तरफ पहाड़ों पर मौजूद दरख्तों की बेताशा कटाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इस शहर के मौसम पर काफ़ी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और ये शहर पहले के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। मखसूस हवा और खुशबू जो इस शहर की पहचान हुआ करती थी, देखते ही देखते यहाँ से ख़त्म होती चली जा रही है। दोस्तों, मेजर जेम्स एबट बरतानवी फ़ौज के इन आला अफसरान में शामिल थे जिन्होंने इस खित्ते पर बरतानवी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करने में नुमायाँ किरदार अदा किया। इसने मकामी हालात, रिवायात, तारीख, मकामी लोगों और इनकी आदात और अदवार का अच्छी तरह मुशाहिदा किया। दोस्तों, मेजर जेम्स एबट कमो पेश 8 साल तक इस इलाके में रहा, जिसके बाद इसका तबादला कर दिया गया। तबादले पर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हुआ और इसने एक नज़म लिखी जिसका तर्जमा आज भी एबटाबाद के कई तारीखी मकामात पर अवेजा नज़र आता है। वो अपनी नज़म में लिखता है कि मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं यहाँ आया था। मैंने जब इस सरजमीन की हवा को सूंघा तो मेरा तन मन मुअत्तर कर दिया। मेरे लिए ये जगह ख्वाबों की ज़मीन है। पहली ही नज़र में मैं इस जगह के हुस्न का असीर हो गया था। मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मुझे यहाँ भेजा गया
8 साल देखते ही देखते यूं गुजर गए कि पता भी नहीं चला। एबटाबाद, मैं आज तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, शायद तेरी हवाओं की सनसनाहट कभी मेरे कानों तक ना पहुँच सके। ये थे मेजर जेम्स एबट के आखिरी अल्फाज जो कि उन्होंने एबटाबाद के बारे में लिखी गई नज़म में तहरीर किए थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो एबटाबाद शहर के बारे में थी। आपको ये शहर कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।